दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैसेज का जो है पार्ट 9 पैसेज सीरीज में जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा फन थ्रू और फन थ्रू में हम शुरू करने वाले हैं अपना जो है पैसेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है लॉक खुल चुका है इसका और लॉक खुलते ही हमारे सामने आ चुका है हमारा पैसेज, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने भी आपका पैसेज आ चुका है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रमेश एक किसान है। तो हम देरी ना करते हुए डायरेक्ट जो है वीडियो को यहाँ पे जो है, ताकि लंबी ना हो इस वजह से हम डायरेक्ट पैसेज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा वही पुराने रूल लगेंगे और जो लोग पुराने रूल को नहीं देखे हैं वो लोग जो है ये वीडियो देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वीडियो को जाके वहां पे देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा रमेश एक किसान है, ठीक है ना। रमेश एक किसान है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिचकी आ रही, इसलिए जो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हिचकी बंद हो जाए भाई। रमेश एक किसान है तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश इज ए फार्मर। रमेश इज ए फार्मर। रमेश एक किसान है और कह रहा वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करता है। कठिन परिश्रम का मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करता है। वह कौन करता है? वह करता है, ठीक है ना। वह करता है यानी कि ही वर्क्स हार्ड, है ना। ही वर्क्स, वो कार्य करता है, हार्ड यानी कि कठिन, ठीक है ना। ही वर्क्स हार्ड अपने खेत में। तो इन हिज फील्ड, इन हिज फार्म चाहे लिख दीजिए आप, चाहे फील्ड लिख दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि वह कठिन परिश्रम करता है, वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? ही वर्क्स हार्ड, ठीक है ना। ही वर्क्स हार्ड यहाँ पे लिखा गया, आर ऑलरेडी मिक्स हो गया था यहाँ पे। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है इन हिज फार्म यानी कि अपने खेत में। देखिए सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस वह कौने टेंस का है। जैसे ही आप टेंस को पहचानते हो और पहचानने के बाद फिर आप देखो कि कौन सा ये जो है सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। इस तरीके से वहां पे जो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे रूल को आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, और नहीं समझ में आता तो सेंटेंस को आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए। सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को अलग निकाल लीजिए, मुख्य क्रिया को अलग निकाल लीजिए और मुख्य क्रिया कर्ता और पहचान को देखते हुए वहां पे इमेजिन करो कि यहाँ पे जो है सहायक क्रिया क्या लगने वाली है, ठीक है ना। सहायक क्रिया को अलग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और इसके बाद फिर आपका जो अन्य होता है ऑब्जेक्ट जो होता है उसको अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या रहा है? वह 1 घंटे से अपना खेत जोत रहा है। आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वह 1 घंटे से अपना खेत जोत रहा है। कौन जोत रहा है? वह जोत रहा है, ठीक है ना। तो ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, इसकी सहायक क्रिया जो होती है वो होती है हैज बीन या फिर होती है हैव बीन, ठीक है ना। एक वचन के लिए क्या होता है? हैव बीन, ये सिंगुलर के लिए होता है और ये आपका जो है प्लूरल के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर आपका ही क्या है? एक वचन करता है, इसलिए ही के साथ क्या लगेगा? हैज बीन, ठीक है ना। तो वह 1 घंटे से अपना खेत जोत रहा है, इसका मतलब आपका जो 1 घंटे से खेत जोत रहा है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। और जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? डायरेक्टली कर्ता के बाद यहाँ पे सहायक क्रिया, तो ही हैज बीन हो जाएगा। ही हैज बीन लिखने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही हैज बीन, ठीक है। फिर लिखेंगे मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया आपकी है क्या? यहाँ पे खेत जोतना और जोतना की अंग्रेजी होता है प्लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लोइंग, प्लोइंग, ठीक है ना। ही हैज बीन प्लोइंग, ठीक है ना। वह जोत रहा है, ठीक है। वह जोत रहा है, क्या जोत रहा है? अपना खेत। तो यहां पे लिखेंगे हिज फील्ड या हिज फार्म, ठीक है ना। हिज फार्म, ही हैज बीन प्लोइंग हिज फार्म, वो अपना खेत जोत रहा है 1 घंटे से। सिंस है या फॉर है, ना तो 1 घंटा जो है कि कोई तिथि है, ना कोई महीना है, ना कोई बेला है, ना कोई दिन का नाम है, ना किसी सन का नाम है, किसी का भी नाम नहीं है। इसका मतलब आपका क्या है? ये अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए आप लगाते क्या हो? फॉर लगाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा और उसके बाद 1 घंटे के लिए यहाँ के लिखेंगे एन आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैज बीन प्लोइंग हिज फार्म फॉर एन आवर, यानी कि वह अपना खेत 1 घंटे से जोत रहा है।
चलिए अगला कह रहा रमेश की बीवी उससे पूछती है, इंडेफिनिट चला गया, ठीक है ना, रमेश की बीवी। अब हम थोड़ा सा इसमें जो है डिस्कस करते हैं, रमेश है ना, रमेश के बाद यहां पे आप यस लगा दीजिए ऊपर, है ना, ऊपर कॉमा लगाने के बाद जब आप यस लगा देते हो तो हो जाता है रमेश स, रमेश स, रमेश स, जिसका सेंस क्या निकल के आता है, रमेश का, रमेश की, रमेश के, ठीक है ना, इस तरीके से रमेश के पिताजी तो रमेश फादर, रमेश का भैया तो रमेश ब्रदर, रमेश की माँ तो रमेश मदर, है ना, इस तरीके से यहाँ पे। या फिर आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पे ऑफ लगा के भी बोल सकते हो, जैसे क्या, फुंतरू ऑफ रमेश, तो क्या लिखेंगे, फुंतरू ऑफ रमेश, तो ऑफ लगा दिए, फुंतरू ऑफ रमेश, यानी कि फुंतरुआ है किसका, रमेश का, ठीक है। या फिर लिख सकते हो रमेश से फुंतरू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, ये आपका जो है एस का मतलब होता है सेंस जो लेके आ रहा है वो का की के का लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश से वाइफ, रमेश से वाइफ, ठीक है ना, वाइफ है नहीं वाईफाई, समझ जाओ, ठीक है ना। तो रमेश वाइफ जो है कह रहा पूछती है ना, रमेश की बीवी उससे पूछती है, रमेश वाइफ आस्क, आस्क्स, ठीक है ना, आस्क्स हिम, ठीक है ना, आस्क्स हिम, रमेश की वाइफ जो है उससे पूछती है। अब पूछती है तो रमेश की बीवी जो है, ढेर सारी बीवियां थोड़ो है, एक ही बीवी होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो रमेश जो है, रमेश की बीवी एक वचन करता है, इसलिए आस्क मीन्स होता है पूछना, और पूछती है तो इसमें हमने क्या कर दिया, मुख्य क्रिया में यस लगा दिया। आप पढ़े हो आस्क, यानी कि मुख्य क्रिया में यस या यस लगाया जाता है, ठीक है ना। तो रमेश से बीवी यानी कि रमेश वाइफ आस्क्स हिम, रमेश की बीवी उससे पूछती है, और क्या पूछती है भाई, ये पूछ क्या रही है, यहां पे कह रही है कि तुम 1 घंटे से खेत क्यों जोत रहे हो, तुम 1 घंटे से क्यों पूछ लिया, जोत रहे हो, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, क्यों जोत रहे हो वाक्य के बीच में आ गया, और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप प्रश्नवाचक शब्द की वैल्यू पहले आगे लिखते हो, उसकी मीनिंग पहले आगे लिखते हो। तो कह रहा क्यों, तो हो जाएगा वाई। इसके बाद फिर आप जो है सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव लगाते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा कि तुम बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हैव हो जाएगा। वाई हैव यू, यू लिखेंगे फिर लिखेंगे बीन, वाई हैव यू बीन, ठीक है ना, वाई हैव यू बीन। इसके बाद क्या है, फिर लिखेंगे क्या, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में इंग लगा देंगे तो मुख्य क्रिया हो जाएगी प्लोइंग। Why have you been plowing, ठीक है ना, द फील्ड, खेत जोत रहे हो तो द फील्ड या द फार्म, ठीक है ना। तो हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन प्लोइंग द फार्म, यानी कि तुम क्यों जोत रहे हो खेत को 1 घंटे से, जैसे यहाँ पे 1 घंटे के लिए फॉर लगाया गया वैसे यहाँ पे भी लग जाएगा फॉर एन आवर, फॉर एन आवर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कह रहा है कि वाई हैव यू बीन प्लोइंग द फार्म फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से खेतवा क्यों जोत रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम क्यों नहीं समझती, तुम क्यों नहीं समझती, इसका मतलब क्या, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिक्स करके हुमच के ठूस के भर दिया है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट ती ते समझती, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई पहले लगा दीजिए। वाई क्यों पहले लगा रहे हो, क्योंकि आपका प्रश्नवाचक शब्दवा जो है वाक्य के बीच में है, तुम क्यों नहीं समझती, वाई के बाद क्या, तुम, एक आपका तुम जो है बहुवचन करता है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई के बाद लगाएंगे डोंट यू, यू करने के बाद फिर क्या, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझते क्यों नहीं हो, ठीक है ना। और कहां से समझे भाई, महिला है, बीवी महिला होती है ना, महिला है, महिला कहां समझे, क्योंकि महिला का दिमाग ना, तो कहां से समझे भाई, सीधी सी बात है। तो रमेश को समझना चाहिए, वो बेचारी समझ नहीं सकती है तो उसको समझाओ, और समझाएगा बेचारा कैसे, क्योंकि उसके पास ये है ये नहीं, ऊपर वाला मैला खाली है बेचारी का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, मजाक था। यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है कि मैं 10 नवंबर से खेत में बीज बोने की तैयारी कर रहा हूं, और सीजन भी आ रही है, 10 नवंबर हालांकि बीत चुका है, यहाँ पे जो है गेहूं बोने की सीजन भी आ रही है। तो कह रहा मैं 10 नवंबर से, ठीक है, मैं 10 नवंबर से खेत में बीज बोने की तैयारी कर रहा हूं। बीज बोना की अंग्रेजी होता है सीड, सीडिंग, ठीक है ना, क्या होता है,
सीडिंग, ठीक है ना, बीज बोना की अंग्रेजी होती है सीडिंग, ठीक है ना। तो मैं तैयारी कर रहा हूं, करता कौन है, आई के साथ क्या लगा दोगे, हैव बीन, क्योंकि आपका आई जो है क्या है, बहुवचन है, तो आई हैव बीन, ठीक है ना। तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे तैयारी करना का होता है प्रीपेयर, ठीक है, प्रीपेयर में लगा दीजिए इंग, आई हैव बीन प्रीपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए किस लिए तैयारी कर रहा हूं, टू सीडिंग, ठीक है ना, आई हैव बीन प्रीपेयरिंग टू सीडिंग, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, खेत में बीज बोना, है ना, तो इन द फील्ड, इन द फार्म लिखो, ठीक है ना, इन द फार्म, आई हैव बीन प्रीपेयरिंग, यानी कि मैं तैयारी कर रहा हूं। अब कहोगे सर जी तैयारी करना भी एक क्रिया है और सीडिंग यानी कि बीज बोना भी एक क्रिया है, तो यहां पे पहले वो तैयारी कर रहा है बाद में बीज बोने की, तो यहां पे आप प्रीपेयरिंग करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे, प्रीपेयरिंग ही करोगे यहां पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कह रहा कि आई हैव बीन प्रीपेयरिंग टू सीडिंग इन द फार्म, यानी कि मैं खेत में बीज बोने की तैयारी कर रहा हूं। कब से तैयारी कर रहे हो, 10 नवंबर से, डेट बता दिया, महीने का नाम भी बता दिया, इसका मतलब यहां पे क्या लग जाएगा, सिंस, फिर लिखेंगे 10th, उसके बाद लिखेंगे नवंबर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग टू सीडिंग इन द फार्म सिंस 10th नवंबर, ठीक है ना। इसके बाद में फिर क्या कह रहा है, और तुम एक हफ्ते से मेरी बात नहीं समझ रही हो, और तुम एक हफ्ते से मेरी बात नहीं समझ, फिर वही बात, रमेश भाई ये गलत बात है, हमने आपको समझाया ना कि वो महिला है भाई और उसके पास ऊपर वाला महिला खाली है, तो बेचारी कहां से समझेगी, एक हफ्ते समझाओ चाहे 6 महीने समझाओ, ये गलत बात नहीं भाई, बर्दाश्त नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है और तुम एक हफ्ते से मेरी बात नहीं समझ रही हो, एंड यू, है ना, एंड लगा देंगे और उसके बाद यहां पे जो डायरेक्ट यहां पे सेंटेंस सॉल्व करते हैं, एंड यू नहीं समझ रही है, कौन नहीं समझ रहा, यू हैव लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बीन, यू हैव नॉट बीन, एंड यू हैव नॉट बीन, और तुम नहीं रही हो क्या, समझ, ठीक है ना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, एंड यू हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। कह रहा है कि मेरी बात, ठीक है ना, टू मी कर दो, आप यहां पे क्या कर दो, टू मी, अंडरस्टैंडिंग टू मी, ठीक है ना, एंड यू हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग टू मी, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, समझ रही हो, ठीक है, अब यहां पे आपका हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक। फिर इसके बाद क्या, चलो घर चलो, सीधी सी बात भाई, नहीं समझोगी चलो घर चलो, और नहीं जाएगी तो पैना उठाओ, है ना। तो कह रहा क्या कि चलो घर चलो, तो यहां पे लिखेंगे लेट्स गो होम, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पे क्या हुआ, आपका ये पैसेज जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, आपके पुराने रूल्स का इस्तेमाल किया और पुराने रूल्स का इस्तेमाल करके हमने इस पैसेज को जो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो यहां पे जो है ये समझ में आया यहाँ पे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो और ये पैसेज भी आपको हल करने में समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और नए कमाल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।